Class ninth, you have to write down these questions where you have done the notes. We last time we have done the uniform speed and uniform velocity and non-uniform speed and velocity. So after that you will write down these questions. Here you have to write down numericals or regarding the speed and velocity. What is the first question? That is, the train A traveled a distance of 120 kilometer in 3 hours, whereas another train B traveled a distance of 180 किलोमीटर इन 4 आवर्स. विच ट्रेन ट्रेवल्ड फास्ट. आपने बताना है कि ए ट्रेन फास्ट ट्रेवल कर रही है या फिर बी ट्रेन फास्ट ट्रेवल कर रही है. ठीक है, अब इसके लिए फास्ट क्या, फास्टर के लिए आपने निकालना है तो आप क्या निकालोगे? वेदर यू हैव टू फाइंड आउट द स्पीड, वेदर यू हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी. अब इन दोनों में से आप कौन क्या निकालोगे? व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, स्पीड और वेलोसिटी? वी हैव टू फाइंड आउट स्पीड. वाई? बिकॉज हेयर इज ओनली मैग्नीट्यूड. यहाँ पे डायरेक्शन नहीं मेंशन किए. हेयर इज नो वेदर ए ट्रेन इज मूविंग टू ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन. सेम इज विद बी. डायरेक्शन लेस है यहाँ पे. विच इज डायरेक्शन लेस? दैट इज अ स्पीड, बिकॉज स्पीड इज अ विच क्वांटिटी? यू हैव अ स्केलर क्वांटिटी. तो आपने ये निकालना है. तो देखो, सेम न्यूमेरिकल आप जैसे मैथ्स में करते हो वैसे करना है. तो पहले क्या लिखना है? ए ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस. तो कैसे लिखोगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय. आंसर में क्या आ जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन ए. ठीक है, बाय द ट्रेन ए इक्वल्स टू हाउ मच? कितना डिस्टेंस किया है? 120 किलोमीटर. ठीक है, ये ए ट्रेन है आपके पास. इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? इसने आपके पास 120 किलोमीटर ट्रेवल किया है ए ट्रेन ने. ठीक है, ए ट्रेन ने. ठीक है, इतना इसने पूरा डिस्टेंस कितना किया है? 120 किलोमीटर. सो अब डिस्टेंस के बाद क्या लिखना है? इन 3 आवर्स. आवर्स क्या है? टाइम. सो सेम एज इट इज टाइम टेकन बाय द ट्रेन ए. ठीक है, टाइम कितना लिया है उसने? यू हैव अ गिवन दैट इज 3 आवर्स. सो यू हैव 3 आवर्स. सो what you have to do, which train traveled faster? So you have to do here, you have to find out here speed. So speed is your, what is speed? स्पीड इक्वल्स टू, समझ आए कि स्पीड क्यों निकाल रहे, वेलोसिटी क्यों नहीं निकाल रहे. ठीक है, तो स्पीड क्या है आपके पास? दैट इज डिस्टेंस ओवर टाइम. यही है ना, डिस्टेंस ओवर टाइम. So distance is how much? In the place of distance you have to write distance, that is equals to 120, and in the place of time you have to write the time here. How much time? 3 hours. ठीक है, cut it. Then 3 1s are 3, 3 4s are 12, 0 का 0 आ गया. So how much is 40. So units लिखना है आपने. यहाँ पे क्या है आपके पास? किलोमीटर एंड आवर. So what you have to write? 40 किलोमीटर. देखो पर क्यों लगाया? क्योंकि अपॉन में क्या है? टाइम है. तो टाइम किस में आ जाएगा? पर आवर. स्लैश करके आप पर आवर्स कर दोगे. डन. तो कितनी? देयरफॉर द स्पीड ऑफ देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन ए equals to, train equals to how much? 40 किलोमीटर पर आवर. मीन्स 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने? 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है. ठीक है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द, अब क्या निकालना है? अब सेकंड केस है जिसमें आप निकालोगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन बी. अब देखो बी ने कितना किया आपके पास? गिवन है क्वेश्चन में आपके पास 180. ठीक है, 180 किलोमीटर क्या है? सो यू हैव टू राइट 180 किलोमीटर. सेम दिस लाइन विल बी द सेम. द टाइम टेकन बाय द ट्रेन बी. कितना टाइम लिया है? 4 आवर्स. ठीक है, उसने 4 आवर्स लिया है आपके पास. कितना डिस्टेंस कवर किया है उसने? 180 किलोमीटर, बट टाइम उसने लिया है 4 आवर्स. सो स्पीड इक्वल्स टू, देयरफॉर स्पीड इक्वल्स टू, वी नो दैट स्पीड इज हाउ मच?
डिस्टेंस ओवर टाइम, सो यू हैव टू राइट ऑन द फुल थिंग्स. अभी आप पूरा फॉर्मूला लिखोगे, ये नहीं कि आपको आता है यू विल मुझे आता है आपने फॉर्मूला नहीं लिखना, यू हैव टू राइट डाउन दैट. ठीक है, इट इज़ योर स्टार्टिंग पॉइंट, यू हैव टू राइट डाउन दीज ऑल द फॉर्मूलाज एंड ऑल द स्टेप्स. सो इन द डिस्टेंस यू हैव टू राइट आउट 180 किलोमीटर एंड इन द टाइम यू हैव टू राइट ऑन द 4. ठीक है, देन what you will do, you have to cut it. 4 ones are 4, 4 fours are 16. How much left? 2. 2 आपके पास यहाँ गया तो 4 5 जा कितना हो गया 4 5 जा कितना हो गया 20. So how much it is? You have a 45. So in the place of units you have to write down here is kilometer and here is hours. पर का समझ आ गया? पर क्यों लगाया? क्योंकि अपॉन में है टाइम आपके पास, तो स्लैश का मतलब होता है पर मीन्स अपॉन में जो टर्म होगी पर आवर. हो गया. तो देयरफॉर क्या लिखोगे आप? देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन बी इक्वल्स टू हाउ मच? स्पीड कितनी है ट्रेन की? 45 किलोमीटर पर आवर. इसका क्या मतलब हुआ कि ट्रेन बी ने कितना डिस्टेंस कवर, ट्रेन बी ने 1 आवर में 45 किलोमीटर आपके पास ट्रेवल किया है. सो स्पीड किसकी ज़्यादा है? क्योंकि इसने डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया है. तो आप क्या लिखोगे? बट यू हैव टू राइट डाउन, you have to write down that therefore from the above calculation, the speed of train B is higher. ठीक है, हायर क्यों है? क्योंकि इसने डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया है 1 आवर में. देयरफॉर क्या हो जाएगा? देयरफॉर ट्रेन बी हैज़ ट्रेवल्ड फास्टर. ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1. Now you have a next question number 2, that is an object travels 16 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? मैंने आपके पास average speed बताया है. क्या होता है? Average means total distance upon total time. ठीक है, अगर आपके पास एवरेज स्पीड आता है तो आपने टोटल डिस्टेंस निकालनी है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल टाइम. सो व्हाट विल बी इट्स आंसर? इट्स आंसर विल बी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू हाउ मच? देखो, पहले ऑब्जेक्ट ने 16 मीटर डिस्टेंस किया, फिर अनदर ने भी कितना किया? 16 मीटर. तो टोटल में क्या आ जाएगा? प्लस. सो 16 प्लस 16 कितना हो गया? 32. एंड इन द प्लेस ऑफ व्हाट इज द यूनिट हेयर? बेटा यूनिट मीन्स मीटर है, किलोमीटर है. डिस्टेंस के लिए कौन सा यूनिट यूज किया है? दैट इज हेयर मीटर. यू हैव टू राइट ऑन द मीटर हेयर, है ना. यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मीटर है तो मीटर ही लिखेंगे. सो देन यू हैव टू राइट टोटल टाइम टेकन. दैट्स इट. टाइम टेकन इक्वल्स टू हाउ मच? पहले में कितना किया? 4 सेकेंड. देन यू हैव टू राइट डाउन द 2 सेकेंड. सो 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6 सेकेंड. सो यू हैव अ 6 सेकेंड टाइम. सो एवरेज स्पीड इज हाउ मच? एवरेज स्पीड इक्वल्स टू हाउ मच? दैट इज इक्वल टू टोटल distance traveled upon what you have to write on? Total time taken. So total distance is how much? 32. Then that is how much your time? That is equal to 6. Then you have to divide it. After the dividation, what you will find out? Here you have to write meter, here you have to write second. So after dividing it, you will get 5.33 meter per second. ठीक है, meter per second you have to write on here. Meter per second. This is your average speed.
Now you have a question number 3, that is a car travels a distance of 200 kilometer from Delhi to Ambala towards north in 5 hours. देखो distance भी दिया है आपके पास, टाइम भी दिया है. So what you have to, and direction is also given. ठीक है, तो डायरेक्शन है तो means you can also find out the velocity. ठीक है, तो आपने स्पीड निकाली है, डिस्टेंस ओवर टाइम. Then you have to find out velocity. Velocity means distance in the given direction over time. ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होती है. डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्टेंस इन द गिवन डायरेक्शन. ठीक है, तो डिस्टेंस के डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, 200 किलोमीटर. इन विच डायरेक्शन, इन नॉर्थ. ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्थ और इन द नॉर्थ डायरेक्शन. सो आपने वो निकाल देना है. देन यू विल फाइंड आउट द आंसर. ओके, देन यू विल फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द कार फॉर दिस जर्नी, एंड देन यू विल ऑल्सो फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द कार फॉर दिस जर्नी. वेलोसिटी में क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ द कार में सिर्फ आपने डायरेक्शन मेंशन करनी है, स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होगी. दैट विल बी इट्स आंसर. यू हैव टू डू इट योर सेल्फ एंड आई विल चेक इट.